हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनोरंजन का तड़का। तो जैसे आप सब देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कि मौसम कितना अच्छा है वैनकूवर में। एंड फाइनली आज का दिन मेरा ऑफ है, तो आज मैं थोड़ा टाइम निकाल के बाहर गार्डन में वॉक करने आया हूँ। और अपनी जो लास्ट वीडियो थी आईफोन 13 प्रो मैक्स की, उसका मुझे एंडिंग ब्लॉग भी आप सबसे शेयर करना था, जिसमें था कि अगर आप कोई फ़ोन प्लान करते हैं कोई भी नया ख़रीदने के लिए तो आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरे को कितना उसका प्राइस पड़ा, मैंने किस पैकेज में लिया है वो, और कैसे मुझे वो सब चीज़ें काफ़ी सस्ते रेट में पड़ी। तो आज मैं आप सबसे इस वीडियो में वो चीज़ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सब हैं मेरे चैनल पे नए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे कि मेरे वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस आप सब देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसको लाइक कोई नहीं कर रहा और शेयर भी नहीं कर रहे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हर किसी से शेयर करिए जो कनाडा आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, या जिन्हें कोई भी चीज़ मंगवानी है कनाडा से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो चलिए आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है, जैसे आप फाइडो, बेल, रॉजर्स किसी भी कैरियर प्लान के साथ जा रहे हैं तो उनका सबसे पहले फोकस ये रहता है कि उनका बाय बैक प्लान रहता है। बाय बैक प्लान में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल से परचेज़ कर रहे हैं आईफोन को, तो आपको जो सिर्फ आईफोन की किस्त पड़ती है वो पड़ती है $75 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग। लेकिन बाय बैक डील में क्या होता है, जैसे आप फाइडो, रॉजर्स वगैरह लेते हैं तो वो आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट पे, जैसे $32 मंथली हो गया 2 ईयर्स के लिए, आपको वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप फ़ोन यूज़ भी करते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट भी बिल्कुल 1/3 देते हैं। एंड आपको आफ्टर दैट 2 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन वो प्रोडक्ट उनको वापस करना होता है। तो आपने 2 साल यूज़ किया, किस्त भी 1/3 दी, EMI ऑप्शन भी आपने कम पे किया, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ after using that you have to return that product to the carrier like who is providing the product। सेकेंड चीज़ आती है, जैसे आप फाइडो या किसी से भी जाके ख़रीदते हैं तो आपको इंस्टेंटली EMI ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत होती है। सिमिलरली सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जब आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करने जा रहे हैं या आईफोन लेते हैं तो कई कैरियर ऐसे होते हैं, जैसे फाइडो होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल 1700 का अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स है तो उसमें से यू हैव टू पे अपफ्रंट पेमेंट लाइक $950 प्लस टैक्सेस, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब बन जाता है। और उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप EMI में कन्वर्ट करा के फॉर 2 ईयर्स एंड देन यू हैव टू पे दैट EMI जो भी आपकी बनती है। बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है, एंड वी बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट इंस्टेंटली हम 900 क्या मतलब $500 इमीडिएटली कैश में पे करते हुए भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होता। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था वो लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि हम एप्पल की वेबसाइट पे जाएं, डायरेक्टली वहाँ से परचेज़ कर लें। बट मैं आपको बताता हूँ क्या इंसिडेंट हुआ था जब मैं फ़ोन परचेज़ कर रहा था इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई गेस। सो इट वाज लाइक कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी आईफोन 13 प्रो मैक्स की, स्पेशली 256 GB की। तो ऑल एंटायर वैनकूवर ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी वैनकूवर में, मतलब हर जगह, मोस्टली हर जगह पूछा होगा, इवन दूसरे मॉल्स में भी पूछा था, बट नोबडी वाज हैविंग 13 प्रो मैक्स। और साथ में इसके क्या था, अगर आप ले भी रहे हैं तो उनके जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह प्लान जो ओवरऑल पड़ रहा था वो पड़ रहा था अप्रॉक्सीमेटली $160 के करीब पड़ रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने स्टिल उसको होल्ड पे रखा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा है, इतना वी एज अ स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ, सो इट्स लाइक better to wait for some time। so yes, I waited for that and it was like मैंने रॉजर्स पे डील ली है। रॉजर्स नो डाउट अच्छा नेटवर्क है, थोड़ा सा बिट कॉस्टली है, कॉस्टली भी इस चक्कर में क्योंकि वो अपना डेटा प्लान थोड़ा कम प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। लेकिन अगर आप दूसरे साइड पे बेनिफिट देखें तो ये भी है कि रॉजर्स में मैंने 0 डाउन पेमेंट पे भी लिया है, मैंने कोई अलग से उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहा, एंड इट्स लाइक कि मुझे अपफ्रंट पेमेंट भी उसमें कुछ इंक्लूड करके नहीं देनी। तो इट वाज लाइक दैट।
जो मैंने आपको थर्ड ऑप्शन बताया एप्पल वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जांपल इसमें आईफोन अभी लेटेस्ट जब मैंने परचेज़ कर लिया था उसके बाद जब मैंने रेट देखा था तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1700 के अराउंड था, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली टैक्सेस लगा के आपका अराउंड $200 के करीब टैक्सेस पड़ जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इवन अगर आप एप्पल प्रोडक्ट लेते हैं एप्पल की वेबसाइट से, आप उसको EMI में भी कन्वर्ट करवा रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू पे लाइक द टैक्सेस अपफ्रंट, आपको उसी टाइम वो पे करने हैं। तो बीट लाइक कि अगर $210 वो पड़ रहे हैं आपको टैक्सेस, तो आपको $210 उसी टाइम इंस्टेंटली पे करके देन जो आपका एक्चुअल अमाउंट होगा 1600 जो भी आईफोन का है वो आपको EMI में कन्वर्ट करा के आपको उस पर प्लान पे दे देंगे। तो फिर इसमें भी मैंने इसलिए ये नहीं चूज़ किया, इसका भी रीज़न है, मैं आपसे शेयर करूंगा क्यों। क्योंकि जब मैंने रॉजर्स लिया तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखते हैं एप्पल की वेबसाइट पे इसका 13 Pro Max का प्राइस, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 73 या $74 पड़ेगा मंथली फॉर द फ़ोन। एंड इसमें जो मैंने आपको बताया कि $210 $212 की अदर देन जो पेमेंट बनती है टैक्सेस की, वो आपको पहले ही पे करनी होती है। तो मुझे बेनिफिट क्या हुआ जब मैंने रॉजर्स का लिया, अब मेरा टोटल प्लान पड़ रहा है 126 का, जिसमें मेरे पास 8 GB ऑफ डेटा भी अवेलेबल है मंथली, प्लस 256 GB वेरिएंट भी है मेरे पास सेरा ब्लू 13 Pro Max का, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था लास्ट ब्लॉग में। और इसमें बेनिफिट क्या, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैंने इसमें कोई अलग से मतलब अप फ्रंट पेमेंट नहीं करी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी कि मुझे क्रेडिट स्कोर ऐसा कुछ दिखाना था, मुझे वो भी नहीं पड़ा। मैंने इंस्टेंटली अपने क्रेडिट कार्ड जो भी था अपना विदाउट एनी रेटिंग वगैरह उसको अपना दिव्यांशु से शेयर करके एंड देन एवरीथिंग जो भी था रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो सब उसमें हो गया था। अदर देन दैट जस्ट लाइक एप्पल, मुझे इसमें कुछ भी वो नहीं पे करना पड़ा टैक्सेस वगैरह। सो इट्स लाइक कि मुझे मंथली $74 अगर देखा जाए तो $74 to $75 मुझे फ़ोन की EMI पड़ रही है। बट गुड थिंग अबाउट इस कि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें सेव करी। फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको शेयर किया कि $212 की मुझे अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी पड़ी। सेकेंड थिंग जो मैंने सेव करी थी वो ये थी कि मुझे अपफ्रंट पेमेंट जस्ट लाइक कि मैं अगर फाइडो के थ्रू लेता तो मुझे $950 प्लस टैक्सेस पे करके अप्रॉक्सीमेटली $1000 कैश में पे करना पड़ता है या इंस्टेंट पे करना पड़ता, मैंने वो भी नहीं किया। और तीसरी बेनिफिशियल चीज़ मुझे ये पड़ी थी, तो इस ऑप्शन में मुझे 3 बेनिफिट मिले। सबसे पहला बेनिफिट ये था कि मुझे अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी पड़ी जो 950 प्लस टैक्सेस की थी जैसा फाइडो के अंदर था। दूसरा चीज़, मुझे कोई क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ भी नहीं शो करना पड़ा अपना लेने के लिए कि भाई मुझे क्रेडिट परचेज करना है तो आई हैव टू शो मिनिमम कि इतने मेरे पॉइंट्स होने चाहिए, देन आई विल बी एलिजिबल टू गेट द EMI ऑप्शंस। तीसरी चीज़ मुझे ये थी कि अगर आप कोई भी रॉजर्स लेते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो प्लान में होता है कि चार्जर एंड केस इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड बाय द रॉजर्स, मोस्टली प्लान में होता है ऐसा। दिस टाइम इट वाज नॉट, बट स्टिल आई गॉट लाइक केस एंड इट वाज लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी केस, जो कि आपको यूजुअली अगर आप एप्पल किसी स्टोर पे लेते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अराउंड $55 to $60। सो येस, मेरे को केस भी मतलब एक्सेसरीज, अ बिट ऑफ एक्सेसरीज भी मिली मुझे। ये 2 बेनिफिट्स भी हुए। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये हुआ कि जो कि मुझे एक्चुअली अगर मैं लेता एप्पल के स्टोर से तो टोटल मुझे करीब पड़ जाता 1800 समथिंग का, एंड जो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग पड़ रहा है मुझे 126 फॉर 2 ईयर्स के हिसाब से, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली सेविंग $150 की हुई है। तो मुझे ऑन टोटल $150 की वो सेविंग हुई, एक केस की सेविंग हुई एक्सेसरीज़ की, प्लस अगर आप देखते हैं तो मुझे कोई बाउंडेशन रूल रेगुलेशन उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड। और लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक और चीज़ है, जब भी आप कोई प्लान वगैरह एक्टिवेट कराते हैं तो आपको एक्टिवेशन फ़ीस के भी चार्जेस वगैरह पड़ते हैं। दिस टाइम रॉजर्स में क्या था, जब हमने इंस्टेंटली एक्टिवेट कराया तो मुझे वो चार्जेस नहीं पड़े जो कि अप्रॉक्सीमेटली $50 के रहते हैं। प्लस आपका क्या होता है, अगर आप वो चार्जेस पे भी करते हैं तो जो रॉजर्स का प्लान होता है वो मोस्टली आपको नेक्स्ट मंथ जो होता है, माइट बी लाइक सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, आपकी जो EMI की पेमेंट पड़ रही है, फॉर एग्जांपल मेरी 126 थी तो उसमें से वो $50 क्रेडिट के कैंसिल होकर आपके पास वापस आ जाते हैं, जिसमें कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 126 माइनस $50 और जो भी आपका अमाउंट होगा आपको वो पे करना है फॉर वन टाइम। एंड देन रेस्ट ऑफ दी जो भी आपके ऑप्शन रहते हैं वो आपका वही $126 का रहता है। तो मेजरली जो मुझे बेनिफिट हुआ अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं कि $200 के करीब हुआ, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डील। अगर आपने $200 भी सेव किए हैं तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 12,000 इंडियन रुपीज़। सो
बीइंग एन इंडियन जितना सेव हो जाए उतना ही बढ़िया है, ताकि आगे उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। सो येस, दिस इज़ हाउ इट वर्क फॉर मी, और मैंने कैसे अपना 13 Pro Max परचेज़ किया। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। टिल देन कीप एन्जॉइंग योर लाइफ, स्टे सेफ एंड बाय बाय।